अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज मोहम्मद इमरान गेम बीट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे आतिफ राना साहब हैं, लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये दुनिया के लिए तो 2020 जिसको 2020 कहा जाता है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कलंदर्स के लिए ये पूरी दुनिया में अगर किसी के लिए अच्छा हुआ हो तो कलंदर्स के लिए हुआ होगा, क्योंकि ये कम अज कम तो फाइनल में पहुंचे हैं। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया कोरोना कोरोना कर रही है और फंसी पड़ी है, सबको मुसीबतें पड़ी हुई है, लेकिन आपके लिए अच्छा इसलिए कि आप पहली मर्तबा पीएसएल के फाइनल तक पहुंचे। नहीं, वो तो हाफिज हमने तो 4 टूर्नामेंट बगैर क्राउड के खेले थे। अच्छा, तब भी हम आखिरी नंबर पे गए थे। सो इस दफा इस ये जो मिसिंग पार्ट हुआ है वो तो ये है कि क्राउड नहीं आ सका ना। हाँ। और जो कलंदर्स के फैन जो ग्राउंड में आके एंजॉय करना चाहते थे वो नहीं कर पाए उस तरह कलंदर की जीत को। लेकिन ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम जिस बात पे बिलीव करते थे, जिस प्रोसेस पे हम बिलीव करते थे और जिस सोच को लेके हम चले थे, जिस विजन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इस सीजन में हमने कुछ 60-70% के करीब उसको इम्प्लीमेंट किया है। रिजल्ट आपके सामने है। जब ये 80-90% इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि फिर कलंदर्स को हरा नहीं सकता। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जब 40-50 या 70-80% हो जाएगा तो पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ियों में से 6 लाहौर कलंदर्स के होंगे। 11 थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, अब उसकी वजह ये थी कि आपने देखा कि ज्यादातर कलंदर्स में फास्ट बॉलर जो है उनको रिकग्निशन मिली, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, दिलबर हुसैन हो या इरफान जूनियर हो, उस्मान कादिर हो। अब बॉलिंग का शोबा ज़रा आसान है बनस्बत उस पर 1-2 साल में अगर आप किसी भी जगह फैसिलिटी ना भी हो तो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बैटिंग के लिए आपको बड़ी मेहनत चाहिए और उसके लिए आपको एक परमानेंट फैसिलिटी चाहिए, जो हमने अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने विजिट किया, हमने बना ली। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज नेक्स्ट सीजन में जो सीजन 6 है, अब मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि हम आपको एक बैट्समैन और एक ऑलराउंडर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, ये 5वां सीजन था मेरा ख्याल है पीएसएल का, और 5वें सीजन में पहली मरतबा आप फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल खेलते हुए यूँ लगा जैसे फाइनल मैच आप पहले सीजन वाली कलंदर्स की टीम खेल ली। नहीं देखो इमरान, हमने 3 फाइनल खेले। पहला फाइनल हमारा पेशावर से था। अच्छा, नॉकआउट था। हाँ। पेशावर की बहुत अच्छी टीम थी। दूसरा फाइनल हमारा मुल्तान से था। मुल्तान आपको पता है टेबल टॉपर थे। ठीक है, वो हम जीते। तीसरा फाइनल वो तो कह रहे थे कि उनको ट्रॉफी भी दे दी जाए। नहीं, वो तो फिर कॉपी में खेल लेते। अच्छा, सो वो तीसरा फाइनल जो है हमारा वो कराची के साथ था। अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशंस थी वो कलंदर्स को सूट नहीं करती थी, तो इस वजह से हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो कि हम पूरे टूर्नामेंट में देते आए थे। अगर यही फाइनल लाहौर में होता तो आप देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ। अच्छा, हुआ क्या, गलती क्या हुई है? वैसे आकिब साहब ने कहा था कि हम पिच को अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाए हैं। आप ज़ाती हैसियत में किस तरह से आपने उस फाइनल मैच को देखा है? ज़ाती हैसियत में तो मैं पीसीबी से मुसलसल ये कह रहा था कि यार पिच अच्छी बनाना ताकि उसकी वजह ये है कि भाई मज़ा आ रहा है ना। आप सोचें कि इतनी ज़बरदस्त लीग और फिर हमें पोस्टपोन करनी पड़ी, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड के बाद हमने हेड्स ऑफ टू पीसीबी के और उनकी एफर्ट से ये 4 मैच हुए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप सोचें कि उस लीग की कल्मिनेशन पे अगर छिक्के चौके लग रहे होते कोई भी टीम जीतती है, लेकिन एंड में जीत तो पाकिस्तान क्रिकेट की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है कि जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया। बट मज़ा आता फैंस को। आप देखें पूरे मैच में सिर्फ 2 छक्के लगे हैं, एक तमीम इकबाल ने शेर मारा और एक शाहीन शाह अफरीदी। सो बाकी कोई छक्का। अब आप T20 का मैच क्यों देखते हैं कि चौके जिस मैच में वही ना लगे, तो फिर आप जिस मैच में ना आपको एलेक्स हेल्स की इनिंग मिले, ना आपको बैकडन की इनिंग्स मिले, ना आपको फखर जमान की इनिंग्स मिले, सो उस मैच का क्या मतलब? इतने बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं और लोगों को रन्स के अंबार नजर नहीं आ रहे, तो उसका क्या फायदा फिर आपको? अच्छा, ये फाइनल गो के आप जीत नहीं पाए। आपने कहा कि 2 फाइनल हम उससे पहले खेले, नॉकआउट में जा रहे थे, जीत नहीं पाए। कुछ आपके लिए परेशानी, अफसुर्दगी, या आप समझे मुतमईन ना रहे, कुछ इस किस्म के जज्बात बने? क्योंकि एक ही मैच और जीतना था और ट्रॉफी यहाँ पर कहीं नजर आती है आपको, अपने ऑफिस में नजर आती, किसी न किसी जगह आपकी फोटो होती, तस्वीर हर वक्त दिमाग में रहती है। अच्छा, नहीं, आपको एक बात बताऊं कि देखिए हार जीत तो मैच का हिस्सा होती है। हमने डेफिनेटली इंसान का दिल करता है कि वो जीते, वो अपने लिए नहीं, वो फैंस के लिए। देखिए कलंदर्स के फैंस जो हैं
4 साल से वो बॉटम पे हम थे, लेकिन हमारे आपने देखा कितने डाई हार्ड फैन है, लेकिन जीतेगा तो हर कोई फैन हो जाता है, हर एक का फैन होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम उनको खुशी देना चाहते थे कि वो सेलिब्रेट करें इस कोविड जैसे मुश्किल हालात में, जब इतने ज़्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हुई है, उनको जीत की खुशी मिले और पूरा पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट करे। सो कोई नहीं, एक रह गया था, फरवरी में दोबारा आ जाएगी, वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा। अच्छा, ये सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया एक बड़ी जिम्मेदारी थी और एक बड़ा मुख्तलिफ सा फैसला था। फाइनल तक तो वो पहुँच गया, अब ये तो नहीं कहा जा सकता। आप ही के प्रोग्राम में यार लाइव बताया जाएगा, आप टीवी पे। आप 4 हुए थे, 3 आप हारे थे, 3 हारे हुए थे, और आपने कहा, आपने उस वक्त आपसे मैंने कहा था कि ये टीम जीतेगी, यही टीम पहुंचेगी। आपको याद आ गया, आलिया रशीद साहब भी थी आपके साथ, मुझे याद नहीं लगता। मुझे याद है। और उस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे थे और स्टूडियो में भी और प्रोग्राम के बाद भी 2 ही लोग थे जो लाहौर कलंदर्स के साथ थे, इस लिहाज से कि जीत जाएंगे। वो एक आप थे, दूसरा मैं था। बाकी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि उन्हीं दिनों में ना, जब जिस मैच में हफीज ने कोई 98 रन किए थे ना, से जो हार गए थे, तुम हार गए। मैं स्टेडियम से वापस आया तो बात हो रही थी, तो मैंने कहा, मैं मालिया को मैंने कहा, मैं टीम इस तरह जीत जाएगी। कहते किस तरह? मैंने कहा देखें, हफीज ने रन्स किए अभी, और अभी इनके पास फ़खर की इनिंग्स ड्यू है, सुहेल की इनिंग्स ड्यू है, डंक की इनिंग्स ड्यू है, विजय ने रन्स करने हैं, फिर बॉलर्स आपके पास उनकी पेस लिंक। हाँ जी, मैंने कहा ये सारे लोग पढ़े हैं, और हर दूसरे मैच के बाद भी कोई एक चलेगा तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन चूंकि एक तासुर बना हुआ था ना कि इन्होंने जितना कोई नहीं, इन्होंने शोर पाना, तो वो लोग बड़े हेजिटेट करते। तो फिर हमारा एक सेशन था ना, आप अपनी फेवरेट टीम उस दिन उठाते हैं, तो मैंने तो ऑल आउट, मैंने कहा कि फाइनल तक मेरी टीम कलंदर ही है। बाहर ये खुशी जरूर हुई कि फैंस को मिली सारी चीजें। अब जब हम अगले PSL की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस एडिशन में जो खेला गया है, हदफ जो मुकर्रर किया था आपने, वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं? आप ये देखेंगे हमारी टीम को कैप्टन किया अजहर अली साहब ने, उसने ब्रावो ने, फिर ब्रेंडन मैकलम ने, फिर आपने हफीज ने, AB डिविलियर्स ने, फखर ने। सो 7-8 टीम के कैप्टन हमारे 5-4 सीजन में रहे, बट ये रिजल्ट नहीं आ सके, ठीक है। और उसकी वजह एक प्रोसेस है। आपसे जब भी बात हुई मैंने आपको कहा कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। उसकी वजह जो है वो आपका विजन, पैशन और कमिटमेंट विद दैट विजन है। लेकिन किसी भी, अगर आप क्रिकेट बोर्ड को भी ले लें ना, उसमें भी अगर आप आज कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं ना नौजवानों के लिए, तो उसमें 2-3 साल लगते हैं उस टैलेंट को ग्रूम होने में। सो यही काम हमने यहाँ पे किया कलंदर्स में, और ये मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस ब्रांड के साथ। क्योंकि आप सोचें कि सारी कौम आकिब भाई को बुरा भला कह रही थी, बट आकिब भाई क्या कर रहे थे? हारिस रऊफ तैयार कर रहे थे, सुहेल अख्तर तैयार कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी तैयार कर रहे थे, दिलबर हुसैन तैयार कर रहे थे। अब सोचें उनकी कमिटमेंट किस तरह की होगी, इतनी बैशन के बावजूद उनका जो बिलीव था अपने ऊपर, और हमारा जो बिलीव था हमारे सिस्टम के ऊपर, वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा कि यार 4 साल से एक ही चीज कांस्टेंट है आपके पास, और दैट इज आकिब जावेद। सो आप इनको भी बदलते देखने का सोच लो। सो बट ये आप जी देखो, ये उस चीज की पावर है, इंसान काम करता है, बिलीव पे करता है ना। आप जब घर से निकलते हैं, आप कहते हैं मैं स्टूडियो जा रहा हूँ या मैं काम पे जा रहा हूँ, आपको पता होता है आपने वापस आना है। अपने बारे में तो इंसान श्योर होता है, किसी के बारे में श्योर होना, हारिस रऊफ के बारे में श्योर होना, उस्मान कादिर के बारे में श्योर होना, ये सारे इधर ही थे ना। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में श्योर होना, दिलबर हुसैन के बारे में, और टॉप ऑफ दैट सुहेल अख्तर को कप्तान बना देना, जब कहीं क्रिकेट में उस तरह नहीं था जैसे बाकी ऑब्वियसली हमारे स्टार्स प्लेयर हैं। सो ये वो बिलीव की जीत है, ये आपके पैशन की और आपकी ऑनेस्टी की जीत है। बाकी कप है वो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे, फैंस के कप है वो जरूर जीतेंगे। अच्छा, अब अगला सीजन है, किस हद तक आपको लगता है कि जब आप ड्राफ्टिंग में जाएंगे तो कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं?
देखिए रिटेंशन की पॉलिसी होती है पीसीबी का जो ड्राफ्ट सिस्टम है उसमें आप 8 रिटेन करते हैं, बाकी आप रिलीज करने पड़ते हैं सारी फ्रेंचाइज को। सो वो आप देखना पड़ेगा कि जब लिस्ट आएगी और आपको पता है क्रिकेट से मेरा वास्ता जो है वो पीएसएल के अलावा है। पीएसएल जो है उस पे प्लेयर सिलेक्शन वो आके भाई ऐसा नहीं या हमारा जो थिंक टैंक है उनका काम है। क्रिकेट मुझे आपको पता है उतना इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट में। ये दीगर टीमें अपने ब्रांड एम्बेसडर लगाती हैं बड़े बड़े लोगों को जिनकी हम उगाते हैं फेस वैल्यू होती है, बहुत मशहूर लोग होते हैं, मशहूर लोग होते हैं। आप इस तरफ क्यों नहीं जाते? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप इंडिपेंडेंटली भी सोचें तो भी कलंदर्स जो है इसकी फैन फॉलोइंग आपने प्लेयर डेवलपमेंट भी देखा, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आए, आप देखते हैं किस तरह जब हम ट्रायल लेते हैं आप कई जगहों पे आपने आए, आपने खुद देखा कि हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं। सो कलंदर्स को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कलंदर्स का जो फेस है वो पाकिस्तान के यूथ है। हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहीन शाह अफरीदी है। अब आप मुझे बताएं शाहीन से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान में कोई हो सकता है? मतलब वो एक यंग बच्चा 17 साल का, आप सोचे कि इस फाटा के इलाके से जो अब KPK से बन गया है वहाँ से उठता है और पाकिस्तान की मतलब अब मैं कहूँगा तो शायद लोग करें लेकिन आप वैसे भी डिपेंड सर्वे करवा लें कि लाहौर एक मकबूल तरीन टीमों में से एक है, उसका वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं अपनी यूथ को अपनी पहचान बनाऊं या मैं जो ऑलरेडी लोग इधर उधर बैठे हैं उनको उठा के 1 महीने के लिए ले आऊँ कि भाई ये है हमारा फेस। और उससे भी बढ़ के बात फवाद राना ख्वाहिश ही है ना लोगों की बनने की। सो फवाद राना से बड़ा ब्रांड। अच्छा फवाद साहब कहते हैं जी कि ये जो ब्रांड बन गया उन्होंने कहा ये ब्रांड बनाने में आतिफ का कमाल है। कहते हैं उसने मेरे साथ 2-3 जगह कतर में वो पता नहीं क्या करते हैं, कहते हैं ये ब्रांड बनाने की जो काम है ना इसमें आतिफ का कोई सानी नहीं है। ये बाकी ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं, देखो मेहनत की बात है ना यार। बात ये है कि आप कभी कभार लगता है आपके मालूमात से कि आप किसी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। यार कभी कभार लगता है कि आप किसी बड़े बड़े अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं क्योंकि आपको हर जगह के SHO का भी पता होता है। कभी लगता है कि आप कोई कॉमर्स की बीट भी करते हैं, आपको सब लोगों का पता होता है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है यार। देखो इमरान ये बात भी तो ऑब्वियसली बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक चीज़ जब इंसान कोई चीज़ करता है ना तो उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। मकसद के बगैर, विजन के बगैर आपको करने का फ़ायदा कोई नहीं। आप 1 महीने के लिए टूर्नामेंट खेलेंगे, आप कभी भी ब्रांड नहीं बनेंगे। PSL कभी भी उस तरह ब्रांड नहीं बनेंगे। सारा साल कलंदर एक्टिविटी करता है तो PSL ही है ना। जहाँ हम जाते हैं वो लोगों को ये होता है ना कि PSL की एक टीम, PSL सो अपना जो भी काम हम करते हैं, मैं हूँ आकिब भाई है, समीर, हम हर काम पूरी 100% कमिटमेंट और ऑनेस्टी से करते हैं। और आप कुछ यकीन करें कि खल्के खुदा जो है ना वो कभी गलत नहीं होती, वो ऑनेस्टी को देख लेती है। कहती है तुझको खल्के खुदा गए। आप मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये हारिस रऊफ है या बाकी 5 लाख बच्चे अगर ट्रायल देने आए, आज तक आपको कोई एक बच्चा मिला जिसने कहा मुझे देखा नहीं है या मेरे साथ जाती हुई? एक बच्चा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि क्रिकेट तो ऑब्वियसली आकिब भाई और उनके एसोसिएट जो टीम है, जो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेरी होती है। सो ऑब्वियसली जब मैंने किसी भी इलाके में जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि यार अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो मैंने किसको कॉल करना है। और चूंकि मेरा क्रिकेट में उस तरह इंटरेस्ट नहीं होता तो वो जो लोग आते हैं वैसे मिलने के लिए जो ट्रायल ही देने होते तो फिर कॉमर्स हो या कोई और फील्ड हो जगह पे लगती रहती है। अच्छा बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आपने क्रिकेट रियासत के अंदर एक रियासत कायम कर ली है। आप क्रिकेट बोर्ड के निज़ाम को चैलेंज किए बैठे हैं, अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं, अपने ओपन ट्रायल्स कर रहे हैं, अपने लोगों को पाकिस्तान की तरफ से ला रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। रियासत को आपने चैलेंज कर दिया, क्रिकेट बोर्ड। बच्चा अगर बाप को चैलेंज करे तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? आपका बेटा बाप से बड़ा हो के आपसे भी बड़ा साफी बन जाए तो आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छे लगेगा। तो मैं क्यों बुरा लगूंगा किसी को? देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर या तो शाहीन शाह अफरीदी को मैंने बांग्लादेश भेज दिया, ठीक है, बांग्लादेश हारिस रऊफ जो है मैंने इंडिया को दे दिया, तो फिर तो चलो समझ आती है कि यार ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। जो टैलेंट है वो पाकिस्तान की काम नहीं आ रहा है ना, और मेरा काम जो है वो क्रिकेट बोर्ड के लिए फैसिलिटेट करना है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड अपना काम करता है, मैं अपना एक छोटा सा लेके
जो है उसको क्या कहते हैं कलर लेके मैं तो फिरता रहता हूँ यार। चलो अगर कोई अच्छा बच्चा टैलेंट वाला मिल गया उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे। मैंने तो हारिस की है ना, शहीद शाह अफरीदी की है, मेरी थोड़ी है, या ये जो दिलबर हुसैन है, मैंने तो गेंद तो वो डालता है, मैं तो नहीं डालता। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी बात ये है कि देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज है, मतलब 22 करोड़ बंदा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, स्पेशली लड़कों में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट। सो जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी उतने ज्यादा लोग जो है वो ग्राउंड में आएंगे, बुरी एक्टिविटी से बचेंगे। अगर फर्ज करें पीसीबी के पूल में 50 प्लेयर है, लेट्स सपोज, या 200 प्लेयर, अगर 25 प्लेयर कलंदर अपने पूल में रख लेता है तो किसका फायदा? पीसीबी का फायदा है, उनको बना बनाया हारिस रऊफ मिल गया। अदरवाइज कहाँ था हारिस रऊफ? कहीं नहीं होना था ना। आप ये सोचें कि अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे देता है तो हमारे कजन नहीं होते वहाँ पे। वो एक इंडिपेंडेंट लीग है जो कि स्टेट ओन्ड है, प्राइवेट भी नहीं है कि आपके किसी बिजनेसमैन का दोस्त था उसने खिला दिया। सो वो किस चीज को एक्नॉलेज करते हैं? वो हमारी जो एफर्ट्स हैं और पाकिस्तानी यूथ को और टैलेंट को करते हैं। अच्छा, एक जो दीगर फ्रेंचाइज मालकान हैं उन सबके अहले खाना भी नजर आते हैं, आप लोगों के अहले खाना क्यों मैचेस पे नजर नहीं आते? आप स्टूडियो में लाते हैं अपने अहले खाना? हाँ बिल्कुल नहीं लाते क्योंकि उसकी वजह ये है ना, आपका काम है। हाँ। तो आप काम है काम है सर, जब आप काम पे जरूरी बात है उधर काम ही करना होता है। फवाद भाई क्या आते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली वो फेस ऑफ कलंदर है, वो प्रश्न में उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। बाकी ये है कि आप काम के ऊपर तो फिर आप नहीं आ सकते वालों के साथ होता, कभी कभार हो जाए तो फिर। हाँ ठीक, कुछ ये भी सुनने को मिल रहा है कि कलंदर्स अपनी टीम को बेच रहे हैं। किधर? किसी और को बेच रहे हैं बाजार में। जा रहे हैं। देखिए ये तो जब आप हार रहे होते थे तो हर रोज ये खबर आती थी, बल्कि किसी ने तो इस सीजन के शुरू में ये भी कह दिया कि मेरी और फवाद की लड़ाई होगी और फवाद हाँ तो उनका क्या करें, अब कलंदर मशहूर है, किसी ने कमेंट तो करना ही है ना। अच्छा। कि मेरे पास जो खबर है वो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा। देखिए प्रोग्राम में भी आपको मैंने कहा था कि मीम्स किनकी बनती है, प्राइम मिनिस्टर की बनती है, ऑपोजिशन लीडर की बनती है, या कलंदर की बनती है। कलंदर की बनती है, ठीक है। सो ये हमारी पॉपुलैरिटी है और उसमें जब ऐसी कोई बात होगी आपको भी नजर आ जाएगी। वो तो फिर ये चुप चुपीते तो आप कुछ कर नहीं सकते ना कि टेबल पे यार आप ले ये तो पब्लिक। अच्छा ठीक है, ये कुछ आपको लग रहा है कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल इस किस्म की खबरें हैं कि मुश्किलात का शिकार हैं फ्रेंचाइज मालिकान, मुसलसल 5 बरस से सरमायाकारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका कोई मुनाफा बख्श नहीं हो रहा काम। तो ये मसाइल किस करवट के ऊँट किस करवट बैठेगा और ये किस तरह से इसमें बेहतरी मुमकिन है? आखिरकार लामालाप सब लोग इसके सब किस तरह बैठ रहे हैं उसकी वीडियो देखिए। देखिए बात ये है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान में ये बड़ा नया बिजनेस था, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक नई चीज़ थी कि सुपर लीग शुरू करवाना, और नजर सेठी साहब ने उसको कर की और मेरे ख्याल 5 टीमें थी और 6 बिडर थे। सो इतने 5 टीमें थी और 6 बिडर। अच्छा ठीक है, आप सोचें कि इतनी बड़ी लीग और पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त कंपनीज, और फिर क्यों क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि उसका जो मॉडल था ना वो उसके अंदर चैलेंजेस थे। सो हम जो 5 बिडर राजी हुए थे उस बात पे राजी हुए थे कि मॉडल जो है इसको 1 महीने बाद टूर्नामेंट है, मैंने कहा था कि 1 महीने के बाद इसकी सेपरेट कंपनी भी बनाएंगे और इस मॉडल को फिर ठीक कर लेंगे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड है वो तो चाहे कुछ भी कर ले। सो उस बात पे हमने सफ़र शुरू किया। वो करते करते अब ये 5वां सीजन आ गया। मानी साहब जिस दिन आए उस दिन उन्होंने कहा कि यार ये मॉडल नहीं ठीक है, उन्होंने भी कहा गोल्ड भी ये बात समझ, बट अब इसको आगे चेंज करने के लिए उसके जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। मतलब ऑब्वियसली चूंकि क्रिकेट बोर्ड में फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी आ जाता है, नैब का भी आ जाता है, फिर तो वो ये देखना है कि हम इसको ये ना लगे कि आप किसी को फेवर करें। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और विन विन सिचुएशन कैसे होगी? आप लीग का मॉडल देखें, सामने रखें, आपको पता लग जाए। सो अगर लीग जो इन्वेस्टर्स है या बोर्ड है या एसोसिएट लोग हैं, अगर उनके लिए वाइबल ही नहीं है फाइनेंशियली तो वो चल पाएगी। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको या मुझे, मुसलमान हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, आप फायदा क्यों उठा रहे हैं, मैं नुकसान कर रहा हूँ, तो बंद हो जाएगा। यही चैलेंज है। सो हम ये कहते हैं कि आप इसको इस चैलेंजेस को दूर करके, और जो मैंने साहब का विजन है कि इसको दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए, तो उसको लिए बेस ठीक होनी चाहिए ना।
अगर आपने कोई जहाज उड़ाना है तो एयरपोर्ट रनवे होगा तो उड़ाएंगे ना। अब F-16 जो है वो गांव में तो नहीं उड़ा सकते ना, बड़े मैदान पे। लाडी के गांव के खेत में नहीं उड़ सकते। सर ये F-16 जो हमने बनाया अपने क्रिकेट का, इसके लिए मैदान भी तो चाहिए ना, उस मैदान की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब आने वाले दिनों में जो अभी आपने मानी साहब का जिक्र किया है कि इसको नंबर 1 लीग बनाना है, कितने वर्ष लग सकते हैं PSL को नंबर 1 लीग बनाने में? और दूसरा, लोगों की कुछ बातें ये भी है कि शायद पता नहीं है, हालात मुल्क के ख़राब हैं, मामला भी ठीक नहीं चल रहे हैं, लीग बंद ही हो जाएगी, कोई पता नहीं। देखिए, पाकिस्तान ने 70-72 साल में बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया है और ये पाकिस्तान की आवाम का प्रोडक्ट है, बंद तो नहीं होना चाहिए इसको। बट ये कि आप ये देखें कि आपने, मेरा ख्याल है IPL को 3-4 साल या 5 साल लगे थे जब उन्होंने उनका टैलेंट सामने आना शुरू हुआ था। हमारा पहले सीजन से आ रहा है, ठीक है। इस वक्त अगर आप अपनी पाकिस्तान टीम भी देखें तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान सुपर लीग PSL से आती है। PSL से आती है। सो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि आने वाले, अगर हम इसकी बेस ठीक कर दें तो F-16 तो है हमारे पास। F-16 है, बेस नहीं है। बेस नहीं है ना, PSL तो है, बेस नहीं है। उस बेस को आप ठीक कर दें, बन जाएगी नंबर 1 1-2 साल में। अच्छा, ये भी एक एतराज़ उठाया गया इस मरतबा सीज़न में कि आप लोगों को फेवर किया गया, लाहौर कलंदर्स को, बहुत सारे मैचेस लाहौर में करवा के। ये क्यों फेवर करेंगे? कि आपको ज़्यादा होम ग्राउंड फैसिलिटी दी गई और दीगर कई टीमों को नहीं दी गई। ये तो सारा कंसल्टेशन के साथ होता है। शुएब नवीद हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जो PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो हमारे हाफ पे उधर मुशावरत में शामिल होते थे और उनकी कंसल्टेशन के साथ ये सारा प्लान बना। सारे फ्रेंचाइज मार्केट सब ऑन बोर्ड रहते हैं। हाँ, उसमें होने के बाद फिर बाद में जब ऑन ग्राउंड आने लगे तो फिर कुछ लोगों को इतराज हो। पहले तो सबने ओके किया था उसको, अदरवाइज तो किसी भी यूनिलैटरल तो नहीं करता ना, तो कंसल्टेशन तो होती है उनकी। सो कंसल्टेशन उन्होंने शुएब नवीद से ही कर रहे थे, तो हमने शुएब नवीद को पावर किया हुआ था, डेफिनेटली उनको पता होगा। अब जो अगला सीजन है उसमें हदफ क्या है कलंदर्स का? लीग जीतनी है, प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं, या पहले 4, 4.5, पौने 5 सीजन की तरह, पौने 5 सीजन पहले दिल्ली जीतने या फिर लोगों को मजबूर करना है कि वाकिफ जावेद को बुरा भला कहते हैं? नहीं यार ना, देखो क्रिकेट है और क्रिकेट को हम पसंद इसलिए करते हैं कि इट्स कॉल्ड ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये इस खेल का हुस्न है। हम हर टूर्नामेंट में जीत के लिए मैदान में उतरे, बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ अदर हम नहीं जीत पाए, हमारी इंजरीज होगी, बहुत सी चीज़ें आपको पता है इस सफ़र में हमने देखी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की हमारी कोर ग्रुप बन गया है, हमारी मुश्किल हो जाएगा लोगों को अब हमें आखिरी नंबर पर रखना। मुश्किल तो हमारे पास आखिरी ना हो तो हम पहले भी हमने देख लिया या नीचे आखिरी ना हो तो पहले भी गया, तो अब ये सोचिए दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपना वक्त दिया और हमारी दुआ है कि इस लीग के अलावा भी जो कुछ आप इस मुल्क में क्रिकेट और खेलों के लिए करना चाहते हैं उसके लिए आपको मुवाफिक हालात मैसर आएँ और वो चीज़ें जो आपने तैयार कागज़ों पर कर रखी हैं इस मुल्क के नौजवानों के लिए, बिलखुसूस उसमें जो तालीम वाला एक पहलू है वो बहुत अहम है। फिर लोगों को फ़नी तालीम का पहलू, उसमें भी आपने अपना कोशिश शुरू कर दी है, एक आपने MOU साइन कर लिए। ये सारी चीज़ें आगे चलें और अगर रियासत के अंदर एक ऐसी रियासत बन रही है जिससे रियासत मजबूत हो रही है तो चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है आतिफ राना साहब की, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ें और उसके साथ साथ जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनको बराबरी की बुनियाद पर खेलों के और सलाहियतों को इजहार के मौके मिलें, वो पाकिस्तान में खेलें, पाकिस्तान की टीम के लिए खेलें। अगर पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं खेल पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहें, और जब कभी उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिले तो यहाँ भी खेलें। एक अच्छा और सेहतमंद मुआशरा हम आगे लेकर जाएँ और अपनी नस्लों को एक पुरान, एक हंसता मुस्कुराता, एक खेलों से भरपूर मुस्तकबिल देकर जाएं, ताकि आने वाले लोगों को उन मसाइल का सामना ना करना पड़े जो हमें करना पड़ा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।